नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। कश्मीर में 25 लाख नए वोटर्स ऐड किए जा सकते हैं और जब से ये खबर आई है पाकिस्तान के दलालों को मिर्ची लग गई है। मोदी सरकार का यह फैसला कितना हिंदुस्तान के लिए कारगर, फ्यूचरिस्टिक और हिंदुस्तान को जोड़ने वाला है, इस पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ में जनरल एसपी सिन्हा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये तो मोदी सरकार ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। मुझे याद है बचपन में बीएस चंद्रशेखर का मैं लेग स्पिन ये सब देखता था। ये तो लेग स्पिन, ऑफ स्पिन और गुगली का मिक्सचर है जो कि अपोजिशन को समझ में नहीं आएगा कि मोदी जी बॉल क्या फेंके हैं। स्ट्रेट बैट खेलूं, राइट मारूं, लेफ्ट, नहीं समझ में आ रहा है। क्या जरूरत पड़ी इस तरह की पॉलिसी लाने के लिए? देखो, ऐसा है, जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने और शेख अब्दुल्ला ने इस देश के साथ विश्वासघात किया और जो मुस्लिम का डोमिनेशन पूरी तरह से कमांड कंट्रोल और पावर शेख अब्दुल्ला के हाथों में दे दिया दोनों ने मिलके, और जो स्थिति वहाँ पैदा हुई, जो 1990 का हमने दृश्य देखा, ये सब उस पाप का फल है। तो इस इम्बैलेंस को, इस त्रुटि को सुधारने की जरूरत थी, जो सुधारा जा रहा है। डू यू थिंक दिस इज अ गुड पॉलिसी? एब्सोल्युटली। मतलब 100% लोग बोलते हैं 100 आउट ऑफ 100 नहीं, मैं बोलूँगा 1000% ये सही है, पहली बात। दूसरी बात, अब नॉर्मली लोग पूछेंगे कि भाई बिल में है क्या, नए बिल में क्या है प्रावधान, नयापन क्या है, नूतनपन क्या है। तो सुनिए, ये जो 25 लाख वोटर ऐड होंगे उसमें ऐसे ऐसे लोग जुड़ेंगे जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो बाहर रहते हैं वो वोट कर पाएंगे। मतलब तमाम कश्मीरी हिंदू जो दिल्ली या पूरा देश भर में फैले हुए हैं सब ऑटोमेटिकली वोटर बन जाएंगे। जो बाकी स्टेट के लोग जब जम्मू और कश्मीर में किसी तरह का सेवा कर रहे हैं या वहाँ रहते हैं वो वोट कर पाएंगे। तीसरा, जो जम्मू एंड कश्मीर में सुरक्षा सेना के लोग तैनात हैं वो वोट कर पाएंगे। और जो एक बड़ा बढ़िया क्लॉज है कि कोई ज़रूरी नहीं है वोट करने के लिए आपको ओरिजिनल रेजिडेंट सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। मतलब ये आप ये समझिए कि ये पॉलिसी ऐसा है कि जो आम आदमी के लिए देश भर में लागू होता है वही कश्मीर के लिए भी लागू हो रहा है। जो स्पेशल स्टेटस था 370 के बाद हटा, तो ये एक लॉजिकल कंक्लूजन है कि ऐसा जो आम राज्यों में होता है वो भी कश्मीर में लगे। एक और बिंदु कि जो लोग 1 अक्टूबर 2022 को 18 साल के हो जाएंगे वो भी जुड़ेंगे, वो भी उसमें नए जुड़ जाएंगे। अब ये बताइए कि इससे तो मुस्लिम जो एक इम्बैलेंस था डेमोग्राफिकली कि वहाँ पे कोई दूसरे लोग जो है वहाँ पे सत्ता में नहीं आ सकते, वो तो ख़त्म हो जाएगा एकदम। देखिए, मैं बताता हूँ साजिश कैसी की गई। ये कश्मीर वैली पर कोई भी जो नंबर ऑफ सीट्स विधानसभा में डिसाइड होता है उसके दो आधार हैं, क्षेत्रफल, एरिया, और पॉपुलेशन और जनसंख्या। राइट। अब हम दोनों तराजू पे तौलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में जो पॉपुलेशन, जनसंख्या मुसलमानों का वो है 53, मतलब कश्मीर में जो पॉपुलेशन है वोटर्स का 53 लाख। 53 लाख। जम्मू में है 69 लाख, 69 लाख। सीटें कम थी। सीटें कम थी। लद्दाख में है 5 लाख। तो जिसका 69 लाख है वोट्स, उसके नंबर ऑफ सीट्स कम हैं, और जिसका 53 है उसके सीट्स ज़्यादा हैं। अभी आगे आता हूँ, भाई कितना सीट्स दिया नेहरू ने और शेख अब्दुल्ला मैंने, वो बताता हूँ बाद में। पहले आता हूँ क्षेत्रफल पे। कश्मीर के पूरे स्टेट का यदि क्षेत्रफल की बात करें तो जो कश्मीर है वो है 16%, 100 में से 16। जम्मू कश्मीर का है 25% और लद्दाख का है 59% माय गॉड। तो जनसंख्या में कश्मीर फर्स्ट नहीं है, क्षेत्रफल में कश्मीर फर्स्ट नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, कश्मीर वैली को 47 सीट दिया और जम्मू लद्दाख को 43। ये तो घोर अन्याय शुरू में ही था। यदि मतलब आपके 4 बेटे हैं, आप बाप हो, तो एक बेटा जो देखने में सुंदर, पढ़ने में अच्छा, खेल में अच्छा, वो है नंबर 2, नंबर 3। जो गुंडा है, ये है, वो है नंबर 1। ये जो अभ्रंश था ना, ये जो इम्बैलेंस था, ये जो पाप था जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला का, वो ये बिल करेक्ट करने जा रहा है।
टू एन एक्सटेंट। अब ये बताइए कि ये जब से ये पॉलिसी आई है, पाकिस्तान में भी मिर्ची लग रही है लोगों को। जो पाकिस्तान के जो दलाल किस्म के लोग हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, उनको भी दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत है उनको? दिक्कत ये है कि जब चोरी पकड़ी जा रही है, उनको पता है कि ये जो तलवार चलने वाली है वो कैसे कैसे इनके जो पाप हैं उस पर अटैक होगा। तो जो थ्रेट इनको नज़र आ रहा है, अब इनको डार्कनेस में भी भूत नज़र आ रहा है। ये भय है कि इनकी पूरी ज़मींदारी ख़त्म होने वाली है। ये जितना ये पाकिस्तान के इशारे पे नाचते थे वो ख़त्म होने वाला है। अब मैं बताना चाहता हूँ, ये पूरा जो कश्मीर की समस्या है उसको बड़ा क्रोनोलॉजिकली और हिस्टोरिकली मैं एनालाइज करके बोलूँगा। पाकिस्तान का डे 1 से मिशन कश्मीर शुरू हुआ। उसका मुख्य मुद्दा था गजवाए हिंद, बैटल ऑफ, गजवाए मतलब बैटल ऑफ हिंदुस्तान। और वो किसी भी हालत में गजवाए हिंद पाकिस्तान जीतना चाहता था। और 1947 में ही उन्होंने लश्कर भेज के अटैक किया, जो मेजर सोमनाथ शर्मा और बाकी हमारे वीर ऑफिसर्स और जवानों ने जान की कुर्बानी देके बचा लिया कश्मीर को। और उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। 47 में फेल हो गया। 1965 में पाकिस्तान ने सोचा हिंदुस्तान तो अभी भी 62 में आ रहा है। जो सुनजू का कहावत है, हिट द एनिमी व्हेन ही इज़ वीक। तो सोचा कि अभी तो हिंदुस्तान हारा है, मोरल डाउन होगा, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस तो होगी नहीं। प्रधानमंत्री हैं, छोटे हाइट के हैं, कद के हैं, वो क्या कर लेंगे? अटैक। उसको पता नहीं था कि सतसैया के दोहरे अरुणावक के तीर, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो ये जो कुछ 5 फीट कुछ इंच के जो लाल बहादुर से थे वो हाइट में छोटे थे, काबिलियत में शिवाजी थे, पहाड़ थे, चट्टान थे। ये पाकिस्तान को समझ में नहीं आया। 65 में हारा। मेन एम था 65 में भी कश्मीर, वो भी हार गया। तो उसने, पाकिस्तान ने सोचा कि अब हम मिलिटरीली हम जीत नहीं सकते। अल्टरनेट प्लान, ऑप्शन बी करो। ऑप्शन बी में क्या क्या था कि कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम को हाईजैक कर लो। सो महबूबा अब्दुल्ला को हाईजैक, और कश्मीर को हिंदू मुक्त करो, ताकि पूरा मुस्लिम वोट करेगा, वो हमारे इशारे पे नाचेगा, हम टेरर फंडिंग करेंगे, हम मुजफ्फराबाद कोटली में इनको ट्रेनिंग देंगे, और इतनी अशांति होगी कि ऑटोमेटिकली पके हुए आम की तरह या पके हुए फल की तरह ये टूट के निकल जाएगा, हमारे कब्जे में आ जाएगा। क्योंकि बॉर्डर पोरस है और आसानी से लोग घुस सकते हैं, रिवराइन टेरेन है, कहीं कहीं छुप जाता है, बोट कहीं लगा देते हैं, कहीं कभी भी रात को रिवर क्रॉस कर जाओ। और कुछ हमारे साइड के भी लोग हैं जो अपनी राष्ट्रभक्ति बेच देते हैं। मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेना चाहता। तो उसके बाद टेरर स्ट्रक्चर क्रिएट करो, स्लीपर सेल, बैंक में पैसा डालो, हवाला के माध्यम से पैसा पहुंचाओ, और जो स्लीपर सेल्स हैं उनको रात को सोने के लिए जगह देता है। और ये इतने गंदे हैं पाकिस्तान के जिहादी, जो हमारी बहनें, जो मुसलमान बहनें हैं, उसके साथ, बेटियों के साथ क्या व्यवहार करते थे रात को, मैं बोलना नहीं चाहता। तिरंगा का अपमान, महबूबा को वंदे मातरम बोलने में कष्ट। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने किया, वो ये श्योर था कि हम एक जीत जाएंगे स्लोली। 370 जिस दिन हटा, उसी दिन पाकिस्तान ने समझ गया अब ये खेल खत्म है, ये खेल खत्म है। और 1990 में आप जो देखो जो हुआ है, ये पूरा कश्मीर को हिंदू मुक्त करने के प्रयास में ही हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस पॉलिसीज़ के तहत एक तो नेशनल इंटीग्रेशन, और वो जो तमाम लोग जिनका अधिकार कश्मीर के ऊपर है वो सब फिर से इंटीग्रेट होंगे और वो वहाँ के पॉलिटिकल प्रोसेस का एक हिस्सा बन जाएंगे। तब तो इस मामले में तो बहुत ही बेहतर फैसला है। फिर ये विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जब आप देख रहे हो कि अभी तक आप मलाई खा रहे थे, चिल्ड बियर पी रहे थे, अब वो मलाई भी जाएगा, चिल्ड बियर भी जाएगा। आप गर्म पानी देंगे, उसमें काली मिर्च डाल के, वो लग रहा है कि वो पेश होने वाला है, तो कष्ट तो होगा। बिल्कुल सही बात है, कष्ट होगा। इफ़ यू आर यूज टू पावर, आप सत्ता का भोग कर रहे हो, पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, मलाई खा रहे हो, आपको जान के ताज्जुब होगा कि कश्मीर में कुछ प्रोफेसर्स जो कश्मीर में उनको तनख्वाह मिलती थी, वो फिजिकली दुबई में थे। माय गॉड, वहाँ भी तनख्वाह ले रहे हैं और यहाँ भी तनख्वाह ले रहे हैं, क्योंकि कैग तो है नहीं, कोई ऑडिट है ही नहीं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का कोई ऑडिट ही नहीं है।
अब तो ऑडिट है। अब तो है, तो 370 तो यही था, कोई ऑडिट नहीं हो सकता। सही बात है। कोई ऑडिट नहीं हो सकता। मैं बताता हूं कि कैसे कैसे तुष्टीकरण की राजनीति नेहरू के द्वारा और जहां राष्ट्र के हित को ताके पे रखा गया, वो मैं बताता हूं। क्यों स्पेशल स्टेटस जेएनके को दिया गया? जब आप एक आदमी को बोलते हो तुम खास हो, तुम खास हो, तो उसको वो क्या समझता है कि कानून मुझ पर लागू नहीं होता, मैं खास हूँ, मैं प्रिविलेज कम्युनिटी हूँ और मैं कुछ भी करूँ कुछ नहीं हो सकता। बिहार को 370 क्यों नहीं? जम्मू और कश्मीर को 370 क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है, इसीलिए दिया गया। तो धर्म डिसाइड करेगा। हाँ, धर्म के आधार पर ही दिया गया। लड्डू वितरण में कौन आगे खड़ा रहेगा? अब बताता हूँ। चावल, गेहूं, चीनी सब्सिडाइज रेट पे मिलता रहा। बिहार के हमारे गरीब को कभी मिला? क्योंकि मैं बिहार का हूं तो बिहार का पॉइंट करता हूं। मुझे ये पता चला है, और ये आप लोग जर्नलिस्ट फील्ड में हो, ये चेक करो कि कश्मीर में इलेक्ट्रिक मीटर है ही नहीं, और 1947 से लोग बिजली का पेमेंट नहीं कर रहे हैं। माय गॉड। और मुझे तो ये भी पता चला है कि जामा मस्जिद भी 1947 से बिजली का पेमेंट नहीं किया है। नहीं किया है। आप चेक कीजिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि अपीजमेंट, तुष्टीकरण की इतना हद, ये फ्री में चलेगा क्या? हम टैक्स देते हैं सरकार का, टैक्स 1 करोड़ आबादी है 130 में, और ये लोग पे जाता है। उसके बाद जब किस तरह से नेहरू ने महाराजा हरि सिंह को सीन से हटाया और शेख अब्दुल्ला को वापस स्थापित किया। यदि महाराजा हरि सिंह को सत्ता कंट्रोल, ठीक है वो राजा नहीं थे, लेकिन उनको स्पेशल स्टेटस दे के, कुछ दे के, स्पेशल गवर्नर बना के कंटिन्यू कर सकते थे। तो वो तो राजा थे, तो एकदम रग रग पे उनको सब पता था। आपने शेख अब्दुल्ला को आप ले आए। उसके बाद जिस राज्य में 2 विधान हो, 2 निशान हो, 2 प्रधान हो, ये चलेगा क्या देश में? बिल्कुल नहीं। नेहरू ने चलाया। उसके बाद सिस्टमेटिकली मैंने कहा कि पूरा कश्मीर को टोटली मुस्लिम डोमिनेटेड बनाने के ध्येय से हिंदुओं को भगाओ। 1990 का खेल शुरू हुआ, और 1990 में क्या क्या हुआ पूरा देश उसका साक्षी है। सेना में हम लोग जब कभी कभी कश्मीर जाते थे तो हमसे वहाँ के लोकल पूछते थे, तुम हिंदुस्तान से आए हो क्या? ये सच है। बहुत चक्का रह जाते थे, क्या पूछ रहा है ये? क्या हिंदुस्तानी नहीं है ये? तुम हिंदुस्तान से आए हो क्या? ये सवाल पूछा जाता था। यस। जवाहरलाल नेहरू जवाब दे, कांग्रेस जवाब दे, नेहरू परिवार जवाब दे। उसके बाद तो जब इस तरह का स्टेटस हम माइंड में देते हो कि तुम स्पेशल हो, खास हो, तो इसलिए माथा चढ़ा हुआ इन लोगों का। तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। 4 भाइयों में मिलन नहीं हो सकता जब एक भाई सोचता है कि मैं सुपर हूं, बाकी सब कचरा माल है। 3 उस चौथे में मेल मिलाप नहीं हो सकता। अब पूरा पावर अब्दुल्ला महबूबा ने कंट्रोल कर लिया। एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूं, 14 अगस्त 2022 का, ये 14 अगस्त आज से 5 दिन पहले, कि हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सैयद सलाहुद्दीन का बेटा को, जो सेवा में, कश्मीर सरकार में सेवानिवृत्त था, उसको हटा दिया गया। उसके पहले 2 बेटे को और हटाया गया। टोटल 6 बेटे हैं, 3 को हटा दिया, क्योंकि ये लोग तो 4 बीवी 44 बच्चों में विश्वास करते हैं, तो 6 हुआ तो कम हुआ। एक्चुअली 38 और होना चाहिए था इनके अनुसार। 3 अभी भी बचे हुए हैं। मुझे ताज्जुब लगता है कि कैसे जो देश का माना हुआ दुश्मन है, उसका बेटा, सांप का बेटा, हमारे कश्मीर में वो सरकारी मशीनरी में सेवानिवृत्त है। तो भाई, जब टेररिस्ट जो है इतना बड़ा, लोग प्रधानमंत्री से पहले मिला करते थे, जब टेररिस्ट के आकाओं के साथ पाकिस्तान एम्बेसी में मंत्री लोगों की पार्टियां होती थी, तब तो ये तो होगा ही। यासिम मलिक ने कई एयरफोर्स ऑफिसर्स को की हत्या की। यस। क्या हुआ? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री निवास में उसको डिनर पे बुलाते थे, गुलदस्ता पेश करते थे और उसको सम्मान देते थे। जिसका आदमी का जगह होना चाहिए जेल, जिसका आदमी का पनिशमेंट होना चाहिए कैपिटल पनिशमेंट, जिस आदमी को देश से बाहर निकाल देना चाहिए था, उसको प्रधानमंत्री निवास में सम्मान दिया जाता है। फिर यासिर मलिक को क्या सोचेगा? अच्छा,
जब प्रधानमंत्री मुझे सम्मान दे रहे हैं तो कानून मुझ पर लागू नहीं होगा। अब ये बताइए कि ये सब कुछ तो अब समझ में आ रहा है कि किस तरह का एक अपीजमेंट के तहत मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से कश्मीरियों को बाहर रखा गया। अब ये बदलाव हो रहे हैं, उसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन अब फ्यूचर स्टैंड हमारा क्या होना चाहिए? देखिए, जो मेरे अनुसार जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है ना, यस, उसमें 15 पॉइंट हैं। 15 पॉइंट शुरू करता हूं। पहले तो महबूबा और अब्दुल्ला को अकाउंटेबल होल्ड करो। उनके गवर्नेंस के समय जितनी गड़बड़ियां हुआ है, जितना फाइनेंशियल रेगुलरिटी हुआ, जितना गदर हुआ है, जैसे दो जगह पे ड्रॉ कर रहे हैं, महबूबा के सीएम रिलीफ फंड से अपनी मां को 2 लाख रुपया ट्रांसफर हुआ, ये सब पाप का ऑडिट हो। और जमीनों पे जो कब्जा किया हुआ है, जो अपना घर वगैरह जो बनाया हुआ है, एक्ट के तहत जो गदर हुआ है, यस, होल्ड देम अकाउंटेबल। राइट। पहली बात। उसके बाद जो वो मुसलमान नौजवान जिनमें राष्ट्रभक्ति है, उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दो पॉलिटिकल फील्ड में आने के लिए। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ सीट्स, 47 सीट नहीं है, मैक्सिमम 20 सीट का फर्क होना चाहिए जम्मू में और कश्मीर में मिनिमम पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन और क्षेत्रफल के हिसाब से। उसके बाद इंडियन पीनल कोड 124 121 को पूरी तरह से पूर्ण रूप से फिर से परिभाषित किया जाए और ट्रेचरी, आप देशद्रोह क्या है उसको परिभाषित किया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट की रचना की जाए और 30 दिन में यासीन मलिक ऐसे लोग को 30 दिन में फैसला सुनाओ और कैपिटल पनिशमेंट, देश से बाहर पब्लिक हैंगिंग। टेरर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करो। टेरर स्ट्रक्चर में कौन कौन है? स्लीपर सेल्स हैं, जिहादीज हैं, वो लोग जो घर में इनको पनाह देते हैं, फाइनेंसर्स हैं जो स्टोन पेल्टर्स के लिए पैसा देते हैं, स्टोन प्रोवाइड करते हैं, वो जो बिजनेसमैन जो ट्रक में स्टोन लेके आता है, इनको सप्लाई करता है, वो सब लोग। कॉम्प्रिहेंसिव CBA बेस, कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कीजिए और अपनी सर्वेलेंस ग्रिड परफेक्ट कीजिए। कारगिल क्या था? सर्वेलेंस की वजह से वो इतना गैप था कि मुशर्रफ हेलीकॉप्टर से आता है, 11 किलोमीटर अपने एक ब्रिगेडियर के साथ हिंदुस्तान के क्षेत्र में आ जाता है सिविलियन ड्रेस में। हम लोगों को पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारा सर्वेलेंस ग्रिड परफेक्ट नहीं है। उसके बाद जो JNK पुलिस में, मतलब इसको अन्यथा नहीं लिया जाए, JNK पुलिस में वफादारी सरकार की तरफ हो, देश की तरफ हो, इसलिए ज़रूरी है कि JNK के जम्मू एंड कश्मीर में जो स्क्रीनिंग होना चाहिए प्रॉपर, वो स्क्रीनिंग प्रॉपर होना चाहिए पुलिस में भर्ती के लिए। बहुत इफेक्टिव इंटेलिजेंस नेटवर्क डेवलप करने की जरूरत है कि कोई आतंकी आता है, किसी के घर आता है, किसी के यहाँ ग्रेनेड है, किसी का पैसा, वो पता होना चाहिए सेना को। राइट। एक सर्विसमैन को पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे बसाना चाहिए, वहाँ बसा दो, फिर खेल देखो। उसके बाद कश्मीर में 6 जिला हैं जहाँ बदगाम हुआ, ऐसे 6 जिले हैं जहाँ पंगा होता है। उस 6 जिले का डेमोग्राफिक कंपोजिशन में ड्रास्टिक चेंज लाने की जरूरत है। मिनिमम 30 to 70% रेशियो होना चाहिए। 30% मुस्लिम है, 70% हिंदू, सिख्स भाई सब बाकी होना चाहिए। उसके बाद जो मेरी अपनी सोच है, देखिए मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ और मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूँ जितना मोदी जी हैं। उनकी दूरदृष्टि हो सकती है, जिनका जो होराइजन है, लेवल है, मेरी वो लेवल नहीं है। तो लेकिन मेरी अपनी सोच है एज ए फौजी कि जो प्रेजेंट सिस्टम है LG का और मतलब प्रशासन उनके पास है, मिनिमम 2 साल और खींचने की जरूरत है। क्योंकि अभी तो इंजेक्शन दिया गया है, उसका शरीर पे असर सामने दिख रहा है, लोगों की बौखलाहट दिख रही है। वो इंजेक्शन की शक्ति कम ना हो जाए, बूस्टर डोज देने की जरूरत पड़ सकती है। तब जाकर के उसके बाद इलेक्शन वगैरह कराएं, तब जाकर के फुल इंटीग्रेशन तो सारांश ये है कि कश्मीर की स्थिति बिगड़ने का मुख्य कारण जवाहरलाल नेहरू है और शेख अब्दुल्ला है और मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिसी। आप देखो कि जब कभी आप देखो कि बात होती है कि पाकिस्तान से समस्या होती है, महबूबा क्या कहती है? पाकिस्तान से बात कर। तो पाकिस्तान की दलाल बनी हुई है क्या? क्यों पाकिस्तान से बात करें? तुम कौन होती हो सुझाव देने के लिए? और कभी कभी बोलती है पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। एक टीवी चैनल पे, नाम नहीं लूँगा मैं, वो आई थी तो मैं भी बैठा था, तो मैंने प्रश्न पूछा तो उसने कहा नहीं, पाकिस्तान से बात करना चाहिए और हमको भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है।
तो मैंने कहा मैडम 1999 भी तो पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर था, फुस निकल गई हवा, क्यों नहीं न्यूक्लियर ऑप्शन लिया? तो बोलती है नहीं नहीं ये आपकी सोच है, ये मेरी सोच नहीं है। मैंने सोच नहीं मैडम, आपने कहा ना पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है तो उससे हमको डरना चाहिए। 1999 में क्या हुआ? बिल क्लिंटन ने क्या वाजपेयी जी को रात को 2:30 बजे फ़ोन किया, और वाजपेयी जी ने क्या कहा, और मुशर्रफ क्यों बिल में घुस गया, क्यों नहीं न्यूक्लियर ऑप्शन लिया? चुप। ये लोग जो हैं ये राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, और हमारी पॉलिटिकल सिस्टम की व्यवस्था है कि ऐसे ऐसे लोग पॉलिटिकल सिस्टम में सर्वाइव करते हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ डोमिनेट करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीर में जो नए किस्म के जो बदलाव आ रहे हैं, वोटर्स जोड़े जा रहे हैं, और कश्मीर को मोदी सरकार जिस तरीके से दूसरे राज्यों की तरह समानांतर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, उस पर हमने चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।